गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 2 फकीर का उपदेश कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में एक बूढ़े फकीर के उपदेश से एक आलसी किसान के जीवन में हुए अद्भुत परिवर्तन को दर्शाया गया है। एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। फकीर का अर्थ होता है साधु, मुसलमान साधु। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फकीर था। होशियार का अर्थ होता है चालाक। वह लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी जमीन थी, फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज उसे रुपये के लिए तंग करने लगा। लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद खेतों में, खुद का अर्थ है स्वयं, बहुत ही कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से कराता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते वैसा करते। आखिर महाजन से तंग आकर, तंग का अर्थ होता है परेशान, राम गुलाम ने अपनी आधी जमीन बेच दी। अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा था। जिस किसान ने उसकी जमीन ली थी वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे न होता वह मजदूरों से कराता, पर रहता सदा उनके साथ ही था। वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। भरोसा यानी कि विश्वास। पहले ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हुई। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह फिर फकीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फकीर से कह सुनाई। दुर्भाग्य का अर्थ होता है बुरा भाग्य। फकीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे। राम गुलाम चला आया। उसी रात को फकीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगाया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ आओ और जाओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी से उसके खेतों में खूब पैदावार होती है और तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं। राम गुलाम कुछ भी न समझा। तब फकीर ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उनके साथ जाते हो न काम करते हो। पर वह किसान मजदूरों से कहता है आओ खेत पर चले। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते।
इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फकीर की बात मान ली और आलस्य त्याग कर अपने खेत में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? मेहनत से ही सफलता मिलती है। जो आलस का त्याग करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।